Hello students, I am Nidhi Shrivastava, Assistant Professor in NIT Pharmacy Institute, Greater Noida. So, today I will discuss about the precipitation titration and the types of the precipitation titration. Firstly, I will discuss what is precipitation titration. There are many types of titration we have to discuss. First is the acid base titration, non-aqueous titration and precipitation titration, complexometric titration, but these are the differ at the end point. Okay? जो भी टाइट्रेशन हम पढ़ रहे हैं वो सारे आपके सेम प्रोसेस के थ्रू होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है एंड पॉइंट पे. ओके, तो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पर जो एंड पॉइंट आता है, यहाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. एट द एंड पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट अकर्स इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. जैसे कि हमने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ा, दोनों में हमने ये देखा कि लास्ट में हम कलर चेंज देख रहे हैं और इसको डिटरमाइन कर रहे हैं द एंड पॉइंट. ठीक है, कि एंड पॉइंट हमारा कलर अपीयर और डिसअपीयर होकर डिटरमाइन हो जाता है, चेंज हो जाता है. बट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कलर भी चेंज होता है, साथ ही साथ आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द precipitate at the end point. Okay, it is a titrimetric method which involve the formation of the precipitates during the experiment of titration. The titrant react with the analyte and forms an insoluble substance. In the precipitation titration, the titrant react with the analyte and form the insoluble substance which is called precipitate. The titration is continued till the last drop of the analyte is consumed. टाइट्रेशन हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आपका एनालाइट जो है लास्ट ड्रॉप उसका पूरा कंज्यूम ना हो जाए. When the titrant is excess, it react with the indicator and signals to terminate the titration process. अगर टाइट्रेशन को टर्मिनेट मतलब एक्सेस में हमने टाइट्रेंट को यूज़ किया है और विद द इंडिकेटर के साथ, तो वो रिएक्ट करेगा इंडिकेटर के साथ और टाइट्रेशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, रोक देगा. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. प्रिंसिपल इन्वॉल्व द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट. क्योंकि पूरा प्रिंसिपल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का डिपेंड हो रहा है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पर, क्योंकि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ही डिसाइड करता है कि प्रेसिपिटेट कितना फॉर्म होगा या नहीं होगा. क्योंकि अगर प्रोडक्ट सॉल्युबल है, फिल्टर पूरी तरह से फिल्ट्रेट हो रहा है, तो प्रेसिपिटेट बनने का कोई चांस नहीं होता है. इफ़ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट सॉल्युबल नहीं हो रहा है या कम सॉल्युबल हो रहा है और फिल्टर हमें फिल्ट्रेट कम फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स पीपीटी बनने के पूरे चांसेस होते हैं. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही डिसाइड करता है कि पीपीटी फॉर्म होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए हमें पीपीटी फॉर्म करना होता है, मतलब एंड पॉइंट पे पीपीटी फॉर्म होता है, और इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं. लेकिन बेसिकली हम AgNO3 यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट एंड विच इज़ यूज फॉर द formation of the PPT. The titration in which precipitation reaction takes place is called precipitation titration. For example, titration of AgNO3 with halide ions such as chloride, bromide and iodide. Halide ion के साथ AgNO3 की रिएक्शंस होती हैं. AgNO3 कहीं कहीं पर एज अ टाइट्रेंट भी यूज़ होता है, कहीं एज अ एनालाइट भी यूज़ होता है इन द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, बट यूज़ होता है क्योंकि इट इज़ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. प्रेसिपिटेट फॉर्म इसी की वजह से हो रहा है, इसीलिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं. सो प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द AgNO3. Precipitation titration based on the solubility product. If solubility product is high, then precipitate will not form. If solubility product is low, then precipitate form easily. So solubility product is indirectly proportional to the precipitation titration, precipitation process.
indirectly proportional. If solubility product is high, then precipitation is low, then solubility product is low, then precipitation is high. तो दोनों एक दूसरे के indirectly proportional होते हैं. Now what is solubility product? The solubility product is a kind of equilibrium constant and its value depends on temperature. जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है एक तरह का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. और इसकी वैल्यू जो होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो आपकी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है वो सॉल्युबल ज़्यादा होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे कम होता है. जितना हम किसी चीज़ को हीट कराएंगे, अगर वो हम सिंपल उसको कोई भी हमने सॉलिड मटेरियल ले रखा है, अगर हम उसको सिंपल सॉल्युबल कर रहे हैं जो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होते हैं, तो हमें उनको हीट कराने की रिक्वायर्ड नहीं होती. लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमें हीट करा के अगर हम उसको यूज़ करते हैं देन वो सॉल्युबल होते हैं. तो उससे क्या हुआ, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इट मीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्युबल ज़्यादा होगा. प्रोडक्ट मतलब ईजिली सॉल्युबल होने की वजह से सॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाएगा. तो फिल्टर ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो पाएगा. तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो है इट इज़ डिनोटेड बाय द KSP. KSP के थ्रू KSP डिटरमाइन करता है, डिनोटेड करता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को. K इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड SP सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट. तो equilibrium constant of the solubility product. KSP usually increases with an increase in the temperature due to the increased solubility. तो KSP भी जो है solubility product भी increase करता है अगर temperature increase कर रहा है, क्योंकि solubility increase होगी तो soluble product ज़्यादा होगा. ठीक है. और solubility is defined as a property of a substance called solute to get dissolved in a solvent in order to form a solution. तो solubility को अगर हम define करते हैं तो ये भी एक property है which is involve the molar concentration of the solute which is dissolved in solution at saturated condition at any temperature is called solubility. तो solubility क्या है, आपके solute जो dissolve होने वाला है उसकी जो डिज़ोल्व हुआ है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन में जितना आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है उसकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है एट द किसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन में. सैचुरेटेड कंडीशन क्या होती है, जहाँ पर दोनों आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है. तो इससे आप इस और एक फिक्स टेम्परेचर पे एक एनी किसी भी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर को सेट कर रखा है तो उसमें अगर आपका प्रोडक्ट सॉल्युबल है तो वो कहलाता है सॉल्बिलिटी. और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि आउट ऑफ 5 moles of solute, suppose 2 moles of solute is ionized in a 1 liter of solution at any fixed temperature. Therefore, here solubility of solute is equal to 2 moles per liter. तो अगर हम देखें कि हमने कोई सॉल्यूट लिया है जो 5 moles है, उसके 2 moles जो हैं वो आयनाइज हो रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे. तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपने कंपाउंड है जो सॉल्यूट है उसकी जो सॉल्बिलिटी है वो इक्वल है 2 moles पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर में सॉल्युबल है कितना 2 moles. तो इट मीन्स उसकी सॉल्बिलिटी जो है वो इक्वल है 2 moles पर लीटर के. ठीक है. तो दिस इज द सॉल्बिलिटी. जितना आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, आयनाइज होगा, वही उसकी सॉल्बिलिटी होगी सॉल्यूट की. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन. अभी हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का प्रिंसिपल देखा जो पूरा किस पर डिपेंड है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पे. अब प्रेसिपिटेशन का भी प्रिंसिपल सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पे डिपेंड है, लेकिन उसके साथ साथ आयनाइजेशन पे भी डिपेंड है, आयंस पे भी डिपेंड है, क्योंकि जो आपका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है वो आयंस पे भी डिपेंड करता है, आयनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है. द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस present in a solution at any fixed temperature is called ionic product of the salt. It is denoted by Q.
तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में किसी भी फिक्स्ड टेम्परेचर में, वो उसका आयनिक प्रोडक्ट होगा सॉल्ट का, और इसको हम Q से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, जितना आयनिक प्रोडक्ट होगा वही उसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया था कि मान लीजिए 5 मोल्स आपका सॉल्यूट है, उसमें से 2 मोल्स आयनाइज हो रहा है, तो वो उसकी सॉल्बिलिटी हो गई 2 मोल्स, और 1 लीटर में हो रहा है सॉल्युबल, तो वो उसकी 1 पर लीटर के अकॉर्डिंग हो गया। तो यही चीज़ है कि जितना आयनिक प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी आयंस की सॉल्यूशंस में, वो आपका आयनिक प्रोडक्ट कहलाएगा, और मतलब सॉल्ट का आयनिक प्रोडक्ट होगा, और उसको डिनोटेड करते हैं Q। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट भी आयनिक प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, और वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने आयंस बनेंगे, जितना ज़्यादा आपका कंपाउंड डिसोसिएट होगा, उतनी ही ईजिली वो सॉल्युबल होगा, और जितना आयंस कम बनेंगे, अनडिसोसिएटेड होगा कंपाउंड, उतना वो प्रेसिपिटेट को फॉर्म करेगा। और इसको हम डिनोट करते हैं आयनिक प्रोडक्ट को Q से। इफ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड देन द आयनिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट। अगर आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्ट का कहलाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम इसलिए सैचुरेटेड के एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि सैचुरेटेड का में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी। If the ionic product of the salt is greater than that is solubility product value, then the precipitation of the salt takes place, otherwise not. This is called the principle of precipitation. अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्ट का ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और आयनिक प्रोडक्ट सॉल्ट इज़ ग्रेटर देन, अगर हाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आपका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, बात हो रही है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे आ गया सॉल्युबल, जो कंपाउंड सॉल्वेंट, और सॉल्यूट हो गए आपके जो आयनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा हो गए और जो सॉल्वेंट है वो कम रह गया तो आपका प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपके 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो सैचुरेटेड होता है जिसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। एक होता है जिसमें आपका जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है वही कंपाउंड से प्रेसिपिटेशन दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से आयन ज़्यादा फॉर्म होंगे और सॉल्वेंट कम रह जाने की वजह से वो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे और वो एक पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम शुगर और वाटर की बात करते हैं। अगर दोनों को एक सेम कॉन्सेंट्रेशन में, मान लीजिए हमने 1 ग्लास वाटर लिया है, उसमें 1 2 3 4 1 2 स्पून हमने शुगर रखी है, डाली हुई है, तो वो क्या होगा, ईजिली उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। उस समय क्या होगा, हम देखेंगे कि जो अगर ग्लास में वाटर ज़्यादा है और हमने सिर्फ 1 या 2 स्पून ही शुगर ली है, तो इट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। कहने का मतलब है कि उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है और जो हमने सॉल्यूट यूज़ किया है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब अगर हमने दोनों चीज़ें सेम यूज़ की हैं तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी तो भी आपका सॉल्युबल हो जाएगा कंपाउंड। तो इन दोनों कंडीशन में, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंडीशन में, आपका पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन आएगी जिसमें क्या होगा, शुगर हम डालते ही जा रहे हैं और एक टाइम आएगा कि शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, क्योंकि उस समय शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगी, तो वो हो गया एक तरह से पीपीटी का फॉर्मेशन। तो यही चीज़ है कि आयंस उसके ज़्यादा हो गए और सॉल्वेंट कम रह गया, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो यही कहने का मतलब है कि आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है, क्योंकि आयनाइज हो रहा है तो सॉल्युबल तो होगा, लेकिन आयनाइज ज़्यादा हो गया, वैसे तो एक दूसरे के इक्वली होते हैं, लेकिन आयनाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गया और सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम रह गया,
तो आपका प्रेसिपिटेशन होगा, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अभी हम आगे देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ आयनिक प्रोडक्ट द सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज एज फॉलोज। फर्स्ट इज द if Q is equal to KSP. Q is equal to KSP means ionic product is directly proportional to the solubility product, equal to the solubility product. The solution is just saturated and no PPT takes place. क्योंकि दोनों की concentration सेम हो गई, आयनिक प्रोडक्ट की भी, सॉल्यूट की भी, सॉल्वेंट की भी, तो कोई भी किसी भी तरह का PPT का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ Q is greater than KSP, the solution is super saturated and precipitation takes place. अगर Q जो है वो KSP से ज़्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से, तो आपका सोल्यूशन जो होगा वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा और सिर्फ इसी कंडीशन पे PPT फॉर्म होगा, जैसा कि अभी मैंने समझाया था। नेक्स्ट है, इफ़ Q इज़ स्मॉलर देन KSP, आयनिक प्रोडक्ट KSP से सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से कम है, the solution is unsaturated and more of the solute can dissolve, so no precipitation takes place at in this condition. तो इस कंडीशन में भी पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि यहाँ तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, आपका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो गया और सॉल्यूट कम रह गए, आयनाइजेशन आयनिक प्रोडक्ट कम रह गए, तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, वो है दिस, कि जब आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ज़्यादा होंगे, ना इस कंडीशन में होगा और ना ही इस कंडीशन में होगा, ओनली दिस कंडीशन में पीपीटी फॉर्म होंगे। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। अब कुछ फैक्टर्स हम देखेंगे जो पीपीटी के सॉल्बिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो आपका जो भी कंपाउंड है वो जल्दी से सॉल्युबल होने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे सॉल्बिलिटी ज़्यादा होने लगेगी और उससे क्या होगा, पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। तो विद इंक्रीज टेम्परेचर सॉल्बिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इंक्रीज, सो पीपीटी नॉट फॉर्म। तो इफ टेम्परेचर एक तरह से देखा जाए तो प्रेसिपिटेशन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है? सॉल्बिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज रिड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड एसीटोन। अगर इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें, इसकी सॉल्बिलिटी की बात करें, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट की सॉल्बिलिटी मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे किस कंडीशन में, जब हमने इसमें ऐड किया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर हम ऐड करेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो पीपीटी तो सॉल्बिलिटी नहीं हो पाएगी और इस कंडीशन में पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। इस कंडीशन में पीपीटी फॉर्म हो जाएगा लेकिन सॉल्युबल नहीं हो पाएगा कंपाउंड, जैसे कि इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड एसीटोन। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में केवल इनऑर्गेनिक सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों? बट इन प्रेजेंस ऑफ ओनली वाटर hydration ions of salt increases due to the high dipole moment of water molecule। क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस की वजह से जो सॉल्ट होता है उसके आयंस में हाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि वाटर हाइड्रेशन कॉज कर देगा। उससे क्या होगा, जो डायपोल मूवमेंट होता है उस मॉलिक्यूल्स का वो हाई होने की वजह से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो हाई होता है, तो उससे जो सॉल्ट होंगे उनका हाइड्रेशन आयन जो भी हाइड्रेशन कॉज हो जाएगा। तो इस वजह से जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। दिस हाइड्रेशन प्रोसेस, ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस है ये एनर्जी को
प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं, विच इज सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स। जिससे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो जो आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। किसमें, जो सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड लैटिस मतलब स्ट्रक्चर है, उसमें जो आयंस प्रेजेंट हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो लगना कम हो जाएगा। किस वजह से, हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। द ions in crystals do not have so large an attraction for organic solvent and hence the solubilities are usually less than in water। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो क्रिस्टल्स में आयंस होते हैं वो अट्रैक्शन नहीं रखते हैं, लार्ज अट्रैक्शन होता है। लार्ज अट्रैक्शन ना होने की वजह से जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो वाटर में सॉल्बल नहीं हो पाते हैं। इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड का क्या इफेक्ट है, द सॉल्बिलिटी ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इज अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ एसिड। अगर कोई भी वीक एसिड में हमने अदर एसिड का यूज ऐड कर दिया है उसको, तो उसकी वजह से सॉल्बिलिटी जो होगी वो affected हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन इज एडेड एसिड combines with the N ion of the salt and forms weak acid, thereby increasing the solubility of the salt। कोई भी सॉल्बिलिटी, जो भी सॉल्ट है वीक एसिड का, अगर हमने उसमें कोई हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिया है किसी एसिड का, मतलब कोई एसिड लेके उसमें हाइड्रोजन आयन, तो वो कंबाइन होके एन आयन का कंबाइन होगा और कंबाइन होके जो सॉल्ट का एन आयन है उसके साथ कंबाइन होके वीक एसिड फिर से फॉर्म कर लेगा और जिससे सॉल्बिलिटी जो होगी सॉल्ट की वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन पहले से ही समझ में आ रहा है, अगर हमने अगर कॉम्प्लेक्स बनाया है तो इट मीन्स कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही सॉल्युबल नहीं होता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से आपका प्रोडक्ट पीपीटी फॉर्म ज़्यादा करेगा और सॉल्युबल कम होगा। द इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन अपॉन adding excess precipitating agent is frequently due to the formation of complex ion। अगर आपका प्रेसिपिटेट जो है उसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो रही तो उसमें हम कंटिन्यू फ्रिक्वेंटली हम उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड कराते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि लास्ट में कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होने की वजह से सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी और पीपीटी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो हम फिर से एक बार देखते हैं कि कौन कौन से इफ़ेक्ट से पीपीटी ज़्यादा फॉर्म होगा। टेम्परेचर से पीपीटी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पीपीटी नहीं फॉर्म होगा, कम फॉर्म होगा या फॉर्म ही नहीं होगा। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट को अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें तो सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होने की वजह से जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो पीपीटी फॉर्म करेगा लेकिन वाटर में नहीं करेगा। इसके बाद एसिड की बात करें कि एसिड भी अगर हम वीक एसिड के सॉल्ट में एसिड ऐड करा देते हैं, हाइड्रोजन आयन ऐड करा देते हैं, तो वो वीक एसिड का जो सॉल्ट है उसके नेगेटिव आयन मतलब एन आयन के साथ फिर से एसिड फॉर्म कर लेगा और पीपीटी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि उसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो दो कंडीशन में ही हम देख रहे हैं कि पीपीटी फॉर्म ज़्यादा होगा। एक तो आपका जब इनऑर्गेनिक सॉल्ट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो वो ना सॉल्युबल होने की वजह से पीपीटी फॉर्म करेगा, और एक कॉम्प्लेक्स आयन अगर हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को कंटिन्यू ऐड कराते जाएंगे तो लास्ट टाइम में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी पीपीटी फॉर्म होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। सो here we have discussed an example of precipitation titration which is called argentometric titration और argentometry। argentometry से क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ हम AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करेंगे। टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग
the precipitation with the standard solution of silver nitrate is called argentometric titration और argentometry। वो टाइट्रेशन जो AgNO3 के से इन्वॉल्व है उसको हम अर्जेंटोमेट्री या अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम अपना एम लेते हैं। तो यहाँ हम एम देखते हैं कि टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन in a certain solution we can titrate this solution with silver nitrate solution whose concentration is known। तो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को और उसको टाइट्रेट करना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है। इट मीन्स यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट है वो नोन कॉन्सेंट्रेशन का है। नोन कॉन्सेंट्रेशन की होने की वजह से ये एज अ टाइट्रेंट यूज होगा, और जो हैलाइड्स हैं क्लोराइड आयन है ये अननोन होने की वजह से, मतलब इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करनी है, तो ये एज अ एनालाइट यूज होगा या फिर टाइट्रेंट की तरह यूज होगा। द केमिकल रिएक्शन अकर एज फॉलोज। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो इसको हम किस में लेंगे, ब्यूरेट में, और ये रहेगा कॉनिकल फ्लास्क में, ब्यूरेट में और कॉनिकल फ्लास्क में। देन टाइट्रेशन होगा। अभी मतलब एक जनरल एग्जांपल है, इसके लिए हमें जो भी आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है इसमें हमें जो इंडिकेटर यूज़ हम करते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द मेथड डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। रिएक्शन होगी Ag और Cl मिलकर AgCl का PPT फॉर्म होगा। AgCl वाइट कलर का PPT फॉर्म होगा, किससे, जो भी क्लोराइड आयन है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl का PPT फॉर्म कर देंगे। अभी हमने यहाँ इंडिकेटर इसलिए कोई नहीं बताया क्योंकि एक जनरल प्रिंसिपल है, जनरल एग्जाम्पल है। आगे जब हम इसके मेथड डिस्कस करेंगे तो हम इसमें प्रिंसिपल भी इंडिकेटर भी देखेंगे। इसकी कैलकुलेशन जो होगी वही मोलैरिटी डेफिनेशन या नॉर्मेलिटी को हम N=CV से या फिर N1V1 = N2V2 से या NeV/1000 से इसको हम कर सकते हैं। To calculate the volume of the added solution or molar concentration of ion, the corresponding values of either of the ion should be known। जो भी आपका एंड पॉइंट आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐसे का भी फॉर्मूला लगाना होगा, साथ ही साथ हम पहले उसका स्टैंडर्डाइजेशन करके उसका नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे, फिर फर्दर आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंडीशन कौन कौन सी अर्जेंटोमेट्री के लिए रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होना चाहिए पीपीटी, और रैपिड और क्वांटिटेटिव रिएक्शंस होनी चाहिए। प्रेसिपिटेट जो है किसी भी एंड पॉइंट के डिटेक्शन में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए प्रेसिपिटेट का। जो भी एंड पॉइंट है उसका इजीली कलर डिटरमाइन भी हो जाना चाहिए। साथ ही एब्जॉर्ब टाइट्रेशन रिजल्ट शुड नॉट डिफर एप्रिशियली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रेसिपिटेट। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। टाइप्स में 3 टाइप्स आते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के, मोहर्स मेथड, वोल्हार्ड मेथड, फिजान मेथड। जो तीनों मेथड हैं, इन तीनों मेथड को हम अभी आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जो मोहर्स मेथड है इसमें हम पोटेशियम क्रोमेट एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जो हमने अभी जनरल एक एग्जांपल लिया था AgNO3 और हैलाइड्स क्लोराइड वाला, AgNO3 और NaCl का, तो वो सेम मेथड, सेम आपका एग्जांपल मोहर्स मेथड है, बस यहाँ इंडिकेटर जो यूज़ होगा वो पोटेशियम क्रोमेट होगा। नेक्स्ट है वोल्हार्ड मेथड, ये भी हैलाइड्स के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो Fe आयन होते हैं एज अ इंडिकेटर की तरह। फिजान मेथड भी हैलाइड्स के ही डिटर्मिनेशन के लिए, यहाँ पर जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि फिजान मेथड जो है वो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो इंडिकेटर यूज़ हो रहा है वो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर है, वो एडजॉर्ब करके लेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं विच इज़ यूज्ड इन द टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और तीनों ही डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर
यूज़ होते हैं, तीनों में ही डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ होते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड द टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. थैंक यू.